हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? हम सब तो बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। आप सभी को मेरी प्यार भरी राधे राधे। आप सभी के लिए क्षमा शाम के श्री चरणों में प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु आप सभी को अच्छा स्वास्थ्य दे, आप सभी की सारी मनोकामनाएँ पूरी करे, आप सभी के घरों में ढेर सारी खुशियाँ आए। अभी सुबह सुबह मैं तुलसी मैया को जल अर्पित करने आई थी, तो सोचा कि आप सबको भी तुलसी मैया के दर्शन करवा देती हूँ। और ये देखिए छोटी छोटी ये चिड़िया आती हैं यहाँ पर, इन्हीं के लिए मैंने यहाँ पर घोंसले लगवाए हुए हैं। बहुत सुंदर लगती हैं, ये गोरैया चिड़िया है ये। और अभी मैं सब्ज़ी बनाने की तैयारी कर रही हूँ, भिंडी की सब्ज़ी बनाऊँगी। एक दो बहनों के ये कमेंट्स थे कि आप तुलसी में क्या डालते हो जो इतनी घनी तुलसी है। तो देखिए मैं कुछ भी एक्स्ट्रा इसमें नहीं डालती हूँ। जब तुलसी मैंने लगाई थी तब अपनी मिट्टी का ध्यान रखा था। मिट्टी में आधी तो जैसे जो हम जिसको गार्डन सोइल बोलते हैं, यानी जो नॉर्मल मिट्टी होती है, थोड़ी अच्छी क्वालिटी की हो। ये ना हो कि भाई कहीं से भी उठाई और उसी मिट्टी में हम तुलसी लगा दें। ऐसे तुलसी का पौधा रोपित नहीं होता है। थोड़ी मिट्टी खेतों की हो और उसमें फिर आधा जैसे गोबर का खाद होता है, पुरानी गोबर की खाद होनी चाहिए। नई वाली खाद होती है उसमें नहीं पौधा जल्दी से पनपता है। जब पुरानी खाद होती है वो सड़ जाती है तो वो ज़्यादा काम करती है। तो उसको मिट्टी में मिक्स करके जब मैंने अपना पौधा लगाया था, तो क्या होता है कि जब सर्दी एंड पे होती है ना, उस टाइम पे सभी की तुलसी सारे पत्ते गिरा देती है। यानी जैसे बसंत का महीना आता ना, उसे पतझड़ का महीना भी कहते हैं। उस टाइम पे कोई भी पेड़ पौधा हो, सबके पत्ते गिर जाते हैं। तो उसी तरह से तुलसी के पत्ते भी सारे गिरते हैं। तो मेरी तुलसी ने भी जब बसंत का महीना आया तो सारे पत्ते बिल्कुल गिरा दिए थे और देखने में ऐसी लग रही थी कि तुलसी सूख गई है, लेकिन वो तुलसी सूखी नहीं थी। पहचान अगर आपको करनी हो तो थोड़ा सा जो सूखा तना आपको दिखता है ना, उसको थोड़ा सा ऐसे तोड़ के देखना। अगर सूखा होगा तो कटक की आवाज़ आएगी और टूट जाएगा। लेकिन अगर आपकी तुलसी सूखी नहीं है, मरी नहीं है, तो वो ऐसे नीचे की तरफ जब मोड़ोगे तो वो टूटेगा नहीं, मुड़ जाएगा। उसको छोड़ दीजिए, उसके नीचे से नराई और गुड़ाई कीजिएगा। जैसे जैसे पतझड़ का महीना ख़त्म होगा, नई नई कोपलें आपकी तुलसी में निकलेंगी। ठीक है, फिर गर्मियाँ स्टार्ट हो जाती हैं। तो गर्मियों में विशेष तौर पर पानी का ध्यान रखना पड़ता है। देखिए अगर ज़मीन में पौधा लगाया है तो एक बार सुबह पानी डाल दो, चल जाता है, उसमें अच्छे से पानी डाल दिया। लेकिन अगर हमने गमले में पौधा लगाया है, मिट्टी की मात्रा कम है, पौधा हमारा काफ़ी बड़ा हो चुका है, तो उसमें हमें कई बार पानी डालना पड़ेगा। और ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि पूरा दिन वो धूप में ना रहें। अगर पूरा दिन धूप में रहेगी तो वो जल जाएंगी, उसकी पत्तियाँ वगैरह जो भी निकलेंगी। और अगर सर्दियों में पूरा दिन छाया में रहेगी तो भी तुलसी सूख जाएगी, क्योंकि उसकी मिट्टी बिल्कुल नीचे से वैसी हो जाएगी। तो ये हमें थोड़ा सा, जब जैसे ठाकुर सेवा होती है ऐसे तुलसी की भी सेवा होती है मौसम के अनुसार। जैसे अब तब तक गर्मी हो रही है, तो ऐसी गर्मी में तुलसी मैया को ऐसी जगह विराजमान कराएं जहाँ 1-2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, बस इससे ऊपर की धूप ना लगे उसको, बाकी वो छाया में रहे। तुलसी के गमले का ये ध्यान रखें कि उसमें मिट्टी कम है, पौधा बड़ा है, तो कम से कम 3 से 4 बार उसमें पानी सींचे, ताकि उसकी मिट्टी में नमी बरकरार रहे। मिट्टी सूख गई, हार्ड हो गई तो पौधा मर जाएगा। मैं अपनी तुलसी में कम से कम 4 से 5 बार डेली पानी डालती हूँ, क्योंकि मेरी तुलसी हो गई है बड़ी और गमले की मिट्टी है कम। तो ऐसे में पौधे को जीवित रखने के लिए पानी की मात्रा उसमें ज़्यादा रखनी पड़ती। अगर पौधा छोटा है तो उसमें कम पानी में काम चल जाता है, ये हमें हिसाब आ जाता है। लेकिन ये ध्यान रखें, सर्दी है तो उसे ऐसी जगह रखें कि उसे दिन भर की धूप मिलती रहे। अगर गर्मी है तो उसे ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर मात्र 3-4 घंटे की धूप लगे, बाकी छाया रहे। तो तुलसी आपकी बहुत बढ़िया चलेगी, सूखेगी नहीं। ये तुलसी मैया की सेवा करने के नियम होते हैं। उसको विराजमान ऐसी जगह कराओ जहाँ वो सुरक्षित रहे। पानी का आप ध्यान रखिए, क्योंकि गर्मी इतनी पड़ रही है बहनों कि जब हमें इतनी प्यास लगती है तो सोचिए मिट्टी सूख जाएगी, पौधा सूख जाएगा। ज़मीन में पौधा लगा होता है तो जो जड़ें होती हैं वो दूर तक उसको अपनी पूर्ति पूरी कर लेते हैं पानी की। लेकिन हमारे गमले में एक सीमित मात्रा है, वहाँ पर हमें ही ध्यान रखना पड़ेगा। तो इस तरह से ये कुछ
बातें होती हैं। बाकी पूरी जानकारी तो मैं फिर कभी किसी और वीडियो में आपको बता दूँगी। और तुलसी का तो जैसे बीज वगैरह ऊपर मंजरी आती है, उसके बीज ऊपर से हम उतार लेते हैं, वो किसी भी अलग गमले में या मिट्टी में डाल दो तो बहुत सारे पौधे हो जाते हैं। मेरी छत पे इस टाइम पे काफ़ी सारे तुलसी के पौधे उगाए हैं, क्योंकि मैंने जो तुलसी की मंजरी हटाई थी वो ठाकुर जी को सेवा में अर्पित करके और फिर बाद में उसको यहाँ छत पे एक गमले में मिट्टी में दबा दिए थे। तो अब इसके अपने आप ही पौधे अंकुरित हो गए हैं। तो बहनों, आज की इस वीडियो का तो मैं यहीं पर एंड करती हूँ। छोटी सी वीडियो के माध्यम से आप सबसे मुलाकात हो गई है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, प्यार भरी राधे राधे। आप सब खुश रहिए, अपना अपना ध्यान रखिए। देखिए प्यारी सी सुंदर सी लौकी लगी हुई हैं, 2 लौकी लगी हुई हैं। 4 लगी थी इस पे, लेकिन 2 चली नहीं हैं। 2 वहीं पे कहते हैं ना, उनकी ग्रोथ रुक गई है। ये वाली है, एक और है। बाकी 2 की ग्रोथ अच्छी चल रही है। जैसा होगा देखा जाएगा, लेकिन मुझे छत पे आके बहुत अच्छा लगता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय। खुश रहिए, अपना अपना ध्यान रखिए।